अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और प्राइस अपडेट में आज हमारे पास कोई मॉडल नहीं है, किसी मॉडल की प्राइस चेंज नहीं हुई, ना कोई प्राइस कम हुई है और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा मॉडल भी है न्यू मॉडल की इसकी प्राइस रिवील हुई हो। तो यहाँ पे प्राइस अपडेट में हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे अपकमिंग मोबाइल की, जो हमने लास्ट टेक न्यूज आप लोगों के साथ शेयर की थी और जो उसके पास मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है वो आप लोग के साथ शेयर करनी है कि अभी मेरे पास मजीद क्या इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। क्योंकि व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे काफी लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, बहुत आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि सबको एक एक जवाब दूं, अलग से बेहतर है एक वीडियो हम बना के डाल दें इस वाले से जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। इसके अलावा जो मजीद मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी दोबारा अगली टेक न्यूज में शेयर कर लेंगे। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक टेक्नो कैमन 15 सीरीज पाकिस्तान में जल्दी लॉन्च होने वाली है। इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट 15 मार्च टू 20 मार्च है। 15 से 20 मार्च के दरमियान पाकिस्तान में ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है कैमन 15 प्रो। 48 मेगापिक्सल कैमरे वाले डिवाइस है, पॉपअप सेल्फी कैमरे वाले डिवाइस है कैमन 15। और प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस है। सबसे पहले कैमन 15 की बात करते हैं। ये है हमारे पास होल पंच वाली डिवाइस। कैमन 15 में पॉपअप नहीं है, कैमन 15 होल पंच कैमरे वाले डिवाइस है। और मीडियाटेक हीलियो P22 यहाँ पे भी यूज किया गया है, जिसने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है कि एक काफी टाइम बाद आ रही डिवाइस, उसमें भी P22 यूज किया है। तो यहाँ पे प्राइस की बात करें तो ये इंडियन में लॉन्च हुआ है 10,500 रुपीज में। तो इसके हिसाब से अगर हम एक्सपेक्ट करें तो पाकिस्तानी प्राइस के अंदर तो कम से कम 22,000 या 22 से 25,000 रुपीज के दरमियान हो सकता है, लेकिन आई थिंक 22 या 20 के दरमियान होगा, क्योंकि P22 को यूज कर रहे हैं तो इतनी महंगी डिवाइस नहीं देंगे कैमन 15 को। कैमन 15 प्रो की बात करें, इसके अंदर पॉपअप सेल्फी कैमरा है और बैक साइड पे 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप लगाया गया है। ये इंडिया में लॉन्च हुआ है 15,500 रुपीज का, यानी 15,500 रुपए का। तो पाकिस्तान में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से 30,000 से 32,000 रुपए, 30,000 टू 32,000, आई थिंक 35,000 भी हो सकती है, क्योंकि मीडियाटेक हीलियो P35 यूज किया है, जिसको मेरे ख्याल से टेक्नो की नजर में काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट होगी, क्योंकि वो P22 से आगे निकले तो P35 तक गए। तो P35 आई थिंक उनकी नजर में काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट होगी, तो हो सकता है कि 32 या 35 तक इसको लॉन्च कर सके यहाँ पे पाकिस्तान में। और इसका एड भी पाकिस्तान में जल्दी बनने वाला है। और उसके एड में आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के जो अभी टेक के सबसे ज्यादा यहाँ पे हाईएस्ट उर्दू टेक यूट्यूबर नजर आ रहे हैं आपको, बिलाल मुनीर साहब, वीडियो वाले सरकार। उसका एड में आप देखेंगे उनको। अभी कराची भी आए हुए थे रिसेंटली, हम लोगों ने मीट किया, काफी अच्छी हमारी मीटिंग रही। रिव्यू स्पीकर से अमीर दागा साहब भी थे, टेक्नोलॉजी इनसाइड शाह रसूल साहब भी थे और वीडियो वाले सरकार से बिलाल मुनीर थे और मैं भी गया था। हम तीनों ने मीटअप रखा, काफी मजा आया मीटिंग के अंदर। हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन को, जो वीडियो वाले सरकार पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं उसको हमने सेलिब्रेट किया, केक कटिंग की और कुछ यहाँ पे हमने बातें की। काफी मजा आया इस इवेंट के अंदर। इसी तरह हम मजीद भी मीटअप करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, काफी मजा आया लोगों के साथ मिलने में। अब अगर मजीद बात करें अपकमिंग डिवाइसेस की, तो इन्फिनिक्स भी दोबारा से जाग गया है और दोबारा से ऐसी डिवाइस आने वाली है जिसका काफी लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। लास्ट टेक न्यूज में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास उस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी इन्फिनिक्स S7 प्रो की। लोग काफी वेट कर रहे थे S5 प्रो का, क्योंकि इंडिया में S5 प्रो के नाम से लॉन्च हुई थी पॉपअप सेल्फी वाली कैमरा डिवाइस। पाकिस्तान में भी S5 सीरीज तो आई है, S5 आया है और S5 का S5 लाइट भी आया था। तो लोग वेट कर रहे थे S5 प्रो कब आएगा, जो इंडिया में आया पॉपअप सेल्फी कैमरे वाला। लेकिन पाकिस्तान में जो आ रही है डिवाइस पॉपअप सेल्फी कैमरे वाली, उसका नाम रखा गया है S7 प्रो। अब इसका रीजन पता नहीं क्या है, क्योंकि S6 को क्यों लोग खा गए बीच से। S6, S5, S4 भी आया था, S3 भी आया था, S5 भी आया था, लेकिन S6 को इन्होंने स्किप किया है और डायरेक्ट आ गए हैं S7 प्रो पे। तो S7 प्रो को लॉन्च किया जा रहा है पाकिस्तान में। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 25 मार्च, 25 मार्च तक इसकी एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। पॉपअप सेल्फी कैमरे वाली डिवाइस होगी। और प्राइस के हवाले से बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि 22 टू 25,000 रुपीज की प्राइस के दरमियान इसको लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तान में। तो ये है टेक्नो और इन्फिनिक्स की तरफ से। अब हम बात करते हैं Xiaomi की तरफ से। रेडमी की तरफ से मैंने आपको बताया था कि रेडमी की तरफ से भी डुअल कैमरे वाली डिवाइस आ रही है। Redmi 8A का न्यू वर्जन भी हो सकता है कि जो कि डुअल कैमरा सेटअप के साथ आए, या Redmi 8S भी इसका नाम हो सकता है। Redmi 8S के नाम से भी आ सकती है डुअल कैमरे वाली डिवाइस। और एक्सपेक्टेड है कि इसका वेरिएंट भी चेंज कर दें, 3GB रैम भी 32GB रैम कर दें। तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा कि इसका रैम भी बढ़ा दें, 3GB वही 32GB रैम कर दें। सिर्फ डुअल कैमरा करने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप रैम भी बढ़ाते हैं 3GB व 32GB के साथ डुअल कैमरा सेटअप कर देते हैं तो काफी बेहतरीन डिवाइस होगी, मार्केट में बहुत अच्छी चलेगी डिवाइस और अच्छी तरीके से कम्पीट करेगी, बीट करेगी मार्केट को। इसी तरह यहाँ पे Xiaomi की बात चल रही है तो Redmi Note 9 भी आज लॉन्च हुआ है इंडिया में
और काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं पाकिस्तान में कब आएगा। तो Redmi Note 9 के हवाले से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो है अप्रैल में आएगा Redmi Note 9, और हो सकता है कि Redmi 9A भी अप्रैल में आ जाए पाकिस्तान में। Redmi Note 9 अप्रैल में आएगा, Redmi 9A भी आ सकता है अप्रैल में, लेकिन Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max ये डिवाइसेस रमजान के बाद एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में, जल्दी नहीं आने वाली। ये मेरी बात हुई है Xiaomi के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बताया कि Redmi Note 9 और 9A एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल में आ जाए, लेकिन Pro और Pro Max को रमजान के बाद ये लोग लेकर आने का इरादा रखते हैं पाकिस्तान में। यहाँ पे कुछ मेन स्पेक्स की बात करें, जो इंडिया में लॉन्च हुआ है Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max, इसकी यहाँ पे स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, तो यहाँ पे 6.67 इंच का डिस्प्ले होगा फुल HD प्लस दोनों डिवाइसेस के अंदर, और डॉट डिस्प्ले होगा। यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है डॉट डिस्प्ले, बाकी डिवाइसेस को कहती है होल पंच कैमरा, होल पंच डिस्प्ले। यहाँ पे इन्होंने नाम दिया है डॉट डिस्प्ले। यहाँ पे होगा बीच में, जिस तरह A51 में था, जिस तरह Note 9 Lite, S10 Lite में बीच में स्मॉल सा डॉट है, तो इन्होंने इसको नाम दिया है डॉट डिस्प्ले ये Redmi Note 9 Pro और Note 9 Pro Max के अंदर। और यहाँ पे चिपसेट भी दोनों डिवाइसेस के अंदर सेम है, Snapdragon 720G की चिपसेट लगाई गई है दोनों डिवाइसेस के अंदर, Redmi Note 9 Pro में भी और Redmi Note 9 Pro Max में भी। थोड़ा बहुत फर्क है सिर्फ, तो चिपसेट भी सेम है, डिस्प्ले भी सेम है 720G से मैंने आपको बताया। इसी तरह बैटरी भी सेम है, 5020 mAh की बैटरी लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी के अंदर फर्क है। Redmi Note 9 Pro के अंदर 18 वाट फास्ट चार्जिंग मिलेगी, जबकि Redmi Note 9 Pro के अंदर 33 वाट फास्ट चार्जिंग मिलेगी। सिर्फ ये फर्क है यहाँ पे चार्जिंग की फास्ट टेक्नोलॉजी का, बाकी बैटरी कैपेसिटी सेम है, 5020 mAh की बैटरी है दोनों डिवाइसेस के अंदर। इसी तरह कैमरास की बात करें तो Redmi Note 9 Pro के अंदर फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, डॉट डिस्प्ले में डॉट जो नॉच लगाई गई है, और दूसरा Redmi Note 9 Pro Max जो है उसके अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। इसी तरह बैक कैमरास में भी फर्क है, Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Pro के अंदर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, जबकि Redmi Note 9 Pro Max के अंदर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है। तो यही फर्क है, सिर्फ यहाँ पे बड़ा फर्क नहीं है, कैमरास के अंदर फर्क रखा गया है, वहां पे 48 और यहाँ पे 64, वहां पे 16, यहाँ पे 32। बैटरी के अंदर सिर्फ फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी में फर्क रखा गया है, 18 वाट और 33 वाट। बाकी स्पेक सेम है, डिस्प्ले सेम है, चिपसेट सेम है, परफॉर्मेंस सेम है Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max की। इसके अलावा ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली में Honor 10X की न्यूज आ रही है, 5G वेरिएंट आ रहा है Honor 10X का, 5G वेरिएंट होगा, और ये होगा Kirin 820 Honor की तरफ से 5G चिपसेट है, ये यूज की जाएगी इस डिवाइस के अंदर, और इसकी एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी चाइना में लॉन्च होने वाला है, लॉन्च होगा जल्दी चाइना में, लेकिन अभी पाकिस्तान के हवाले से, इंडिया के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये थी अब तक की लेटेस्ट टेक न्यूज हमारे पास आज कुछ कम थी, क्योंकि प्राइस अपडेट में भी कुछ नहीं था, और इससे पहले की सारी चीजें बता चुका हूं, तो रिपीट नहीं करना चाह रहा था, सिर्फ नई इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।